जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज हम आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं प्यारे भक्तों। अगर आपने उसका अभ्यास कर लिया तो निश्चित ही आपकी लंबी से लंबी यानी कि असाध्य बीमारी भी ठीक होगी और आपकी सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। यानी कि आपके शरीर में ही है सारी शक्तियां, वो अभी सोई हुई हैं, उनको आप जगा पाओगे इस साधना के द्वारा। देखो प्यारे भक्तों, अब आप ये ना सोचना कि माता जी कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कोई इनमें से एक भी कर लेता है, यानी एक को ही निरंतरता से अपना ले तो भी उसका बेड़ा पार है। लेकिन अगर जो सारी एक साथ कर ले, जैसे कोई नाम जप भी कर रहा है, यानी कि कोई प्राण जप कर रहा है, कोई मानसिक जप कर रहा है, अनन्य भक्ति अपना रखी है, किसी ने कोई और साधन अपना रखा है, तो सारे साधन अगर किसी ने एक साथ अपना लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नाम जप करता है प्राण जप, फिर वो अनद भी सुनता है, उसका आज्ञा चक्र में भी ध्यान होता है और वो खेचरी मुद्रा भी लगाता है, तो अगर सारी एक साथ कर लेगा तो फिर वो ऑलराउंडर हो गया। उसके तो फिर कहने ही क्या है। जैसे 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई, उनमें से अगर कोई एक भक्ति को भी अपना लेगा तो बहुत से बेड़ा पार। लेकिन किसी ने अगर 9 ही अपना ली तो फिर उसके कहने क्या है। इसी तरह से जो भी हम ये बताते हैं ये सारे आप एक साथ भी कर सकते हो, चाहो तो आप एक को ही अपना के निरंतरता से कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ना किसी को, जो कोई आप साधना कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है किसी को भी, चाहे आप नाम जप कर रहे हो चाहे आप ध्यान कर रहे हो। और इस अभ्यास को भी प्रतिदिन करना है, हर घंटे करो, ज्यादा से ज्यादा करो, फिर देखो आपको क्या मिलेगा। हम जो बता रहे प्यारे भक्तों वो है प्राणों की साधना, यानी कि प्राणों के द्वारा ही आपको ये साधना करनी है। और ये प्राण ही सबसे बेशकीमती चीज है मनुष्य के पास, और इन प्राणों में ही ईश्वर बैठा हुआ है। तो इन प्राणों से जो कोई साधना कर लेगा तो समझ लो प्यारे भक्तों इससे ऊपर कोई साधना है नहीं। जैसे प्राण जब से ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो प्राणों से साधना भी की जाती है। तो ये साधना क्या करनी है, आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर श्वास को रोकने का अभ्यास करना है। बस आप रोकनी है आपको, आप नाम जप करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है कि हम श्वास को रोक कितनी देर पाते हैं, उस अभ्यास को बढ़ाना है। जैसे शुरुआत में आपने लंबी गहरी श्वास भरी और लंबी गहरी श्वास भर के अपनी श्वास को रोक देना है। जितनी देर रुके उतनी देर उसको आराम से रोको, जबरदस्ती नहीं करनी, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। जहां ये लगे कि अब हमारा प्राण दम निकल जाएगा वहीं उसको छोड़ देना है। फिर श्वास भरो, फिर रोको, फिर छोड़ो। देखो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात तो आपके अंदर ठहराव आएगा, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि ठहराव लाना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम जिंदगी में भागते रहते हैं तो ठहराव नहीं आएगा, रेस्ट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, अगले दिन आप काम ही नहीं कर पाओगे। इसी तरह से सांसों को रोकने से आपके जीवन में ठहराव आएगा और आपके श्वासों को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि इनको भी बेचारों को रेस्ट चाहिए। ये नॉन स्टॉप 24 घंटे हर पल चल रहे हैं, इनको रेस्ट मिलेगा तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं है। रेस्ट जब मिलेगा तो दूसरा इसका लाभ क्या होगा, जितनी देर आप सांस रोकोगे वो रुकी हुई सांस आपके अंदर प्रवाहित होगी, और अंदर प्रवाहित होगी तो आपके हर रोम छिद्र में से होके जाएगी वो, और हर रोम छिद्र में जो भी बीमारी होगी, बीमारी कैसे होती है, आपका खून क्लॉट हो गया तो बीमारी हो गई, खून कहीं पहुंच नहीं रहा तो बीमारी हो गई, कोई आपकी सेल डेड हो गई तो आपको बीमारी हो गई। तो ये रीजनरेट करेगा सेल्स को, आपकी नई सेल बनेंगी, आपके कहीं पर भी ब्लॉकेज है उसको खोलेगा, कोई भी जहाँ आपका खून नहीं पहुंच रहा वहाँ ये खून को पहुंचाएगा। मतलब हर तरह की बीमारी को ये ठीक करेगा। और एक और बात बता देती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, जब आपका सांस रुका हुआ होगा तो जो वो अंदर प्राण शक्ति प्रवाहित होगी तो उससे आपके सारे चक्र जागृत होंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। तो जितने जल्दी ये चक्र जागृत होंगे तो सारी शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी जो अभी फिलहाल सोई हुई है। तो एक बात बता दूं, एक बार श्वास लेके अगर आपकी कैपेसिटी कम है रोकने की तो आप 10-15 बार लंबी गहरी सांस लो और फिर रोको, 10-15 बार लो और फिर रोको। इसका अभ्यास आप हर घंटे करो,
देखो फिर आपको क्या मिलता है और क्या अनुभव होता है, वो अनुभव भी हमें बताना। और इसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति भी शीघ्र होगी। जैसे आप प्राण जप करते हैं जो इंसान, तो प्राण जप करते करते ही बीच बीच में ये अभ्यास भी करो आप। लंबी गहरी श्वास ली, रोक ली, छोड़ दिया, लंबी गहरी श्वास ली, रोक ली, छोड़ दिया, फिर प्राण जप करने लग गए, तो देखो आपको क्या मिलेगा। जब आप ध्यान में उतरते हो तो भी आपकी श्वासों को रोकने का अभ्यास आप उस समय भी कर सकते हो। तो प्यारे भक्तों, ये अभ्यास अगर आपने 1 महीना भी लगातार कर लिया ना, हर घंटे में, और ज्यादा से ज्यादा बार करो हर घंटे में। ये नहीं कि एक बार 5 बार 10 बार 15 बार, फिर 1 घंटे में दोबारा, फिर 1 घंटे में दोबारा, तो मैं पूर्ण, ये हमारा पूर्ण प्रैक्टिकल है। बीमारी तो रुक ही नहीं सकती, शक्तियां सारी जागृत हो जाएंगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। बाकी प्यारे भक्तों, हम बता सकते, समझा सकते, करना आपको पड़ेगा, और वो भी निरंतरता से करना पड़ेगा। और 1 महीने बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और लाभ तो इसको 2-3 दिन के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा आपको। इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।